ना सेक्शन बी करने को बोला था। अच्छा, कर लिया सबने वो तो? यस सर। ठीक है, चलो भाई इसमें पढ़ लेते हैं अपन आज डिस्काउंट क्या होता है। भाई डिस्काउंट देखो समझो, डिस्काउंट जो है ना, पहली बात तो किस पे मिलता है बताओ, बताओ। मार्क मार्क प्राइस। प्राइस कॉस्ट प्राइस पे। अरे कोस्ट पे नहीं मिलता, मार्क प्राइस में मिलता है। जैसे मैंने बताया था कि हम जो भी प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं ना, वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा। इसीलिए अगर हम बात करें डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमेशा जो कैलकुलेट किया जाता है उस पे कैलकुलेट किया जाता है मार्क प्राइस पे, है ना, जिसको हम बोलते हैं एमपी। नॉट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं है, एमपी मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, इस पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा जो है मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे थे, तो वहां मैंने तुम्हें टर्म्स बताए थे कि वहां पे क्या क्या वर्ड यूज होते हैं। प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, इस तरीके से। यहाँ पे जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो हमारे क्या क्या वर्ड यूज आएंगे, एमपी, डिस्काउंट, है ना, सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई भी चीज बाजार में लेने गए, है ना, मान लो आप शर्ट लेने गए हो एक, है ना, ये शर्ट है मान लो, ये आप शर्ट लेने गए हो, कितने की है वहां पे, 1000 रुपए की है। एक शोरूम के अंदर ये शर्ट टकी हुई इस तरीके से, और उसकी प्राइस प्राइस जो है वो कितनी है, 1000 रुपए, मतलब उस पर मार्क्ड है ये, क्या है, 1000 रुपए। अब वहां पे नीचे लिखा हुआ था 20% डिस्काउंट, बहुत भारी 20% डिस्काउंट लिखा हुआ था वहां पे। और फिर जब तुमने पूछा भैया कि यार 20% डिस्काउंट के बाद मेरे को कितना पे मिलेगी, तो तुम उसको मतलब खरीद रहे हो ना, और दुकानदार उसको सेल कर रहा है, तो दुकानदार ने जो सेल करा तो इसके सेलिंग प्राइस है उसके लिए, तो तुम्हें पड़ेगा कितने पे, ये 1000 का 20% डिस्काउंट निकाल लो, कितना, 200 रुपए। 800 तो 200 200। रुपए तुम्हारे को जो है यहाँ पे ऑफ मिल चुका है, तो ये तुम्हारे को 800 रुपए का पड़ा है, ये कितने का, 800 का। तो जो शर्ट 1000 रुपए की थी वो कितने की मिलेगी, ओनली 800 रुपए। 800 रुपए में मिलेगी। यही होता है डिस्काउंट, है ना। तो डिस्काउंट क्या होता है, मतलब मार्क प्राइस पे मिलता है हमेशा, और उससे क्या होता है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मान लो, अच्छा पहले तो कुछ बता देता हूँ कि मार्क प्राइस में जैसे ही अपन ने डिस्काउंट दिया तो हमें क्या मिल जाता है, कुछ पॉइंट्स लिख लो, सेलिंग प्राइस मिल जाता है पहली बात तो। दूसरा, कि अगर हमारे को डिस्काउंट दे रखा है और हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया भी था, डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पे मिलता है, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 लिखेंगे। जैसे वहां पे मैं बता रहा था ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जब प्रॉफिट परसेंट निकालते थे तो हम क्या लिखते थे, ऊपर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, क्योंकि वो सीपी पे कैलकुलेट होता था। लॉस परसेंट निकालते थे, क्या लिखते थे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सेम यहाँ पे है कि हम क्या करेंगे, जब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो हम लिखेंगे डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, ये होता है अपना डिस्काउंट परसेंट। क्लियर? तो ये हो गया अपना मार्क प्राइस, ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। ठीक है ना, तो इसको लिख लो। क्वेश्चन देता हूँ एक में, कि तुम्हारे को क्वेश्चन में दे रखा है डिस्काउंट कितने का, 500 रुपये का, और सेलिंग प्राइस दिया है 1710 रुपी। तो तुम्हें बताना मार्क प्राइस कितना है इसका, जल्दी से बताओ, मार्क प्राइस कितना रहा होगा। 2210। एक सर सेकंड 2110। सर 2210, सॉरी सर। हाँ 2210। 210। 2210 सबका आ रहा यस है? सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को जैसे मान लो क्वेश्चन में डिस्काउंट दे रखा है कितना, 700 रुपये का। ठीक है, और अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि मार्क प्राइस जो है वो है कितना करें, 1000 नहीं, कितना करोगे, 5000 कर लो, 5000 रुपये। और मैंने पूछा डिस्काउंट परसेंट बताओ, बताओ डिस्काउंट परसेंट निकालो। 14%। भाई चेक करो सबका 14% आ रहा है क्या? यस सर, 14% आ रहा है। हाँ, कुछ नहीं करना, 700 अपॉन 5000 इंटू 100 कर लो। अभी बताया ना फॉर्मूला, जब हमें डिस्काउंट रखा होता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, अरे आगे के सबको बोलो यार, यस सर, आ गया। कुछ है ही नहीं इसमें, इतना क्या सोचते हो। चले आगे, हटा दो इसको। यस सर। कहाँ गया चैतन्य, भाग गया।
इसके पेड़ टिकते नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें दिया कि एक कूलर था कोई, उस कूलर का मार्क प्राइस था 5000 रुपये, मान लो कितना 5000 रुपये, और शॉपकीपर ने हमें बोला कि यार मैं इसको 40% डिस्काउंट पे दूंगा। एक कंडीशन तो उसने ये रखी। दूसरी कंडीशन उसने रखी, यार एक काम करो यार तुम, क्या कि एक तो मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट दे सकता हूँ इस पे, और प्लस मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट और दे सकता हूँ। तो तुम्हें ये बताना है कि जो लेने जा रहा है उसको ये वाला ऑफर सही, उसके लिए ये वाला ऑफर सही रहेगा या ये वाला ऑफर सही रहेगा। सर पहले वाला। चेक करके बताओ। अब तुम सोच रहे हो कि दोनों एक ही तो बात है, वहां भी तो 40% है, यहाँ भी 40%। बताओ कौन कौन सोच रहा है कि दोनों सेम ही होंगे, दोनों टाइम सेम और होगा, मैं है ना। हाँ, तो भाई दिक्कत क्या है, यहाँ भी 40% है, यहाँ भी 40% है, तो दिक्कत क्या है बताओ सर यहाँ स्पष्ट। पर 10% डिस्काउंट पहले वाले MP पे लगेगा। हाँ यहाँ पे ये है, देखो 40% डिस्काउंट तुम्हें एक साथ दे दिया उसने 5000 पे ही। यहाँ पे ऐसा है कि तुमने जो 5000 का 30% जब डिस्काउंट निकालोगे, उसके पास जो आएगा ना उस पे 10% डिस्काउंट और दे रहा है वो, पूरे 5000 पे नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पे दिक्कत है। तो सेकंड वाले में तुम्हारे को पागल बना रहा है एक तरीके से, तुम्हें लग ऐसा रहा कि यार उसने 2 डिस्काउंट दे दिए तो वो अच्छा वाला होगा, लेकिन नहीं है। करके देखो तुम्हें पता लग जाएगा। सर वही वाला था सर, आपने परसेंटेज में करवाया था हाँ सैलरी के साथ। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे है 5000 का 40%। भाई कैमरा ऑन कर लो, मैं निकाल ही दूंगा वरना क्लास से, है ना। तुम सारे कैमरा ऑन करके बैठो, अच्युत हर्षवर्धन चैतन्य। देखो यहाँ पे निकालेंगे 5000 का 40%। भाई 40% तो डिस्काउंट मिल गया, तो क्या इसने 60% पे सेल किया होगा, सोच के देखो। अरे एक कोई अपने पास में कूलर 5000 रुपीज की मार्क प्राइस थी, और उस पे 40% तो डिस्काउंट मिल चुका है, तो ऑब्वियसली बात है उसने 60% पे सेल किया होगा ना उसको। 40% डिस्काउंट दे दिया तो 60% पे सेल किया होगा। तो 5000 का 60% निकाल लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, 3000 रुपये आ गया, कितना 3000। 3000, मतलब उसको जो है इस पे 3000 रुपये देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बात करें अपन सेकंड वाले में, तो 5000 का अगर उसने 30% डिस्काउंट दिया है, तो बताओ अगर 30% डिस्काउंट दिया होगा तो 70% पे सेल किया होगा यहाँ, 70। और यहाँ 10% डिस्काउंट दिया है तो क्या 90% पे सेल किया होगा क्या, सोच के देखो। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, डबल जीरो उड़ गया, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, कितना हो जाए 50 इंटू 9 7 63, और मल्टीप्लाई करो कितना आएगा भाई, ये 5 3 15, 3150। तो यहाँ पे देखो उसको 150 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सेकंड वाली कंडीशन में। तो सेकंड वाले में पागल बना रहा है एक तरीके से, है ना। पागल मत बन जाना जब भी तुम्हारे को ऐसे ऑफर मिले, और तुम ऐसा मत सोच लेना यार यहाँ पे दो दो डिस्काउंट है ये ज्यादा अच्छा होगा, है ना। नहीं है अच्छा। बात समझ आ रही है, बोलो। अरे भाई यस दोनों सर। सेम नहीं है, हाँ ना तो करो करो यार, तुम तो क्या बैठे रहते हो बस। यस सर, आ रही है। आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो तो सही। आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ बोलो। चिन्मय हर्षवर्धन भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। सर आ रही है। हाँ तो कैमरा ऑन रखना है, आ रही है तो। सर बस 1 मिनट रुको। वैसे इतने तेज लोग ग्वालियर में तो मिलेंगे नहीं सर। हैं क्या कह रहे हो, इतने तेज लोग ग्वालियर में तो मिलेंगे नहीं, क्यों। लगता नहीं सर। तेज लोग से क्या मतलब है तुम्हारा, पागल बन जाएंगे यहाँ पे अरे लोग जो ना। ऐसी ऐसे चाल चलेंगे। अच्छा तो पागल बन जाओगे मतलब तुम तो, हाँ? क्या यार, चलो आज की बात नहीं बनोगे पर तुम, मैंने समझा दिया ना अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मान लो मार्क प्राइस है कितना करें 8000, और यहाँ पे वो दे रहा है डिस्काउंट कितना, 30% डिस्काउंट दे रहा है, और एक कंडीशन और रखी इसने, यार एक काम करो ना, मार्क प्राइस वही रखो, और है ना एक काम करो तुम, क्या करो कि मैं तुम्हें है ना डिस्काउंट अलग अलग तरीके से देता हूँ। क्या करूँ, एक तो तुम्हें फ्लैट डिस्काउंट दूंगा मैं, तुम क्या मेरे लिए नए नए आए हो, तुम्हारे आने से मेरे दुकान पे बाहर आ गई, तो 500 रुपये का तो फ्लैट डिस्काउंट दूंगा तुम्हारे को मैं, ठीक है। फिर उसने बोला यार तुम यार मेरे जिगरी दोस्त हो, 10% का डिस्काउंट तुम्हें मैं और दूंगा, मतलब तुम बहुत अच्छे लगे मेरे को। और उसने बोला यार एक काम कर, अभी है ना सर्दी का त्योहार चल रहा है ना, सर्दियों का त्योहार, तो विंटर सीजन में मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक कूपन भी रखा है, कूपन भी लगा दो तुम, तो एक कूपन और लगा लो तुम, ठीक है, एक कूपन और लगा लो।
कितने का? 500 रुपए का। अब तुम्हें बताना है कि उसके लिए कौन सा वाला ऑफर सही रहेगा, ये वाला या ये वाला, चेक करके बताओ, सोचो। पहला वाला मान लो कि वो फोन पे से कर रहा है तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है फर्स्ट वाले को, होता है ना ऐसे, फोन पे से करोगे 500 रुपए का डिस्काउंट, फिर 10% का डिस्काउंट और दे रहा है अलग से, और ये कूपन लगा दो, अभी विंटर सीजन चल रहा है 500 रुपए का और। तो तुम्हें बताना फर्स्ट वाला सही है सेकंड वाला। क्वेश्चन समझ आया सबको, बोलो है? यार तुम यस लोग सर, एकदम आ हाँ गया। ना नहीं करते, मतलब बैठे रहते हो बस, हाँ हाँ, कुछ तो बोलो। सर आ गया। क्या आ गया सर उसको आंसर? पहले वाले में ज्यादा पहले वाले में? अरे तुमने तो कल क्लास ली थी चिन्ह में, यहाँ पे आ गए तुम कुदक के। प्रोफिट नहीं आना। क्यों आना है? वही तो पढ़ा रहा हूँ कल ऑफलाइन वाला ही। ओके प्रॉफिट किसका बताना पहले है, जो वाले को खरीद रहा है कि जो ज्यादा सेल होगा कर सर। रहा है? हाँ, पहले फर्स्ट फर्स्ट वाले पे या सेकंड वाले पे, किस पे ज्यादा हो रहा है? फर्स्ट वाले को। नहीं, फर्स्ट वाले पे देखो, फर्स्ट वाले में 8000 का 30% उसने डिस्काउंट पे सेल किया है, तो हमने ऑब्वियसली बात है उसने 70% पे सेल किया होगा, 30% डिस्काउंट दे दिया, तो देखो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को? 5600 रुपी। ये बात समझ आ रही है तुम्हारे को? बोलो, मतलब उसको कुल मिला के 2400 का डिस्काउंट मिला है। बोलो, बात समझ आ रही है ना? अब यस सेकंड वाले सर। केस में देखो क्या है, 8000 रुपए की कोई चीज थी, 500 रुपए का डिस्काउंट उसको मिला फोन पे 500 को मिला उसको कूपन, तो 1000 रुपए का तो ये मिल गया उसको डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट किस पे मिल रहा है उसको? 8000 पे, तो आठ यानी हजार का 700 रुपये देने, 700 रुपये का डिस्काउंट। 800, 700 नहीं, 800, 800 का डिस्काउंट। तो 800। टोटल जो सेकंड कंडीशन में उसको डिस्काउंट मिल रहा है 1000 प्लस 800, कितना हो गया? 1800 रुपये हो गया। तो भैया इतने तीन तीन डिस्काउंट दे दिए, उसके बाद भी देखो फर्स्ट वाला केस जो है दमदार है अपना, फर्स्ट वाला ऑफर है ना, सर वो उसको तब। प्लस पहले फ्लैट डिस्काउंट लगाएंगे, उसके बाद उसका 10% डिस्काउंट नहीं निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, उसका नहीं है, ये 10% जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पे है वो, ठीक है, मार्क प्राइस पे है वो। यस सर। और 500 रुपए का डिस्काउंट जो है वो फोन पे है, फोन पे से कर दो। अब 500 रुपए का डिस्काउंट तुम्हारा कूपन लगा दो एक, ठीक है, कुल मिला के 1000 रुपए का तो ऐसे दे रखा था उसने, 10% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे था, तो 1800 रुपए का हो रहा था, और पहले वाले में डायरेक्ट एक ही बार में 2400 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑफर सही है। तो बात समझ आई? अब तुम लोग पागल नहीं बनोगे ना, बोलो, तीन तीन ऑफर देख के, बोलो, आज के बाद नहीं बनोगे? नहीं सर। हाँ ठीक है, ऐसे चालाकी में मत आ जाना उनके। अच्छा, तुम लोगों के यहाँ पे ग्वालियर से हो ना सब? कब लगता है वो एक यहाँ पे मेला लगता है, पता है, मैंने सुना है, कब लगता है वो? यही दिसंबर विंटर्स। सर के दिसंबर बाद, के हाँ आसपास। दिसंबर। जनवरी तो चल रहा है, अब कौन सा, के जनवरी चल रहा है सर क्या? दिसंबर जनवरी के आसपास। सर मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 10 पे पूरा लग जाता है, हर साल न्यूज पे ऐसा जनवरी आता 10 तक लगता है, मतलब लगने वाला है, हाँ? यस सर। है। सर अभी भी लग चुका है पर पूरा नहीं लगा है। कहाँ पे लगा है? वही जगह पे, सर मतलब मेला ग्राउंड। बाजार और जो भी स्टॉल होते हैं खाने के, जो फेमस फेमस है, वो लगे हैं। अच्छा, चौपाटी पे लगता होगा ये, हाँ? ये सर मेला ग्राउंड बहुत दूर हो गया सर, चौपाटी तो बिल्कुल अलग हो गया। हाँ देखो, ये सब चीजें इसको सब पता है कि मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, क्या क्या मिलता है वहाँ खाने का, ना ये तो सब पता है सर इसको। 13 साल से इधर ही तो रह रहा हूँ, और कैसे अरे क्यों नहीं पता होगा। ये बात है ना, घूमने जाता हूँ फिर तो मेले में, चौपाटी भी। हम्म। सर अब 2 साल से नहीं गए कोरोना में। अच्छा, चलो आगे चलते हैं, अपन और क्वेश्चन करते हैं। मार्क प्राइस है अपने पास में 5000 रुपी, और उस पे अपने को सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, क्या? सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं अपने को, क्या क्या दे रखे हैं? 10%, फिर 20% और 15%। तो तुम्हें बताना सेलिंग प्राइस क्या रही होगी? सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब? सक्सेसिव का मतलब 3 डिस्काउंट दे रखे हैं एक साथ, 10, 20 और 15। यानी सर इनको प्लस कर देंगे ना? प्लस नहीं करते, परसेंटेज में कभी भी प्लस नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। ओके सर।
आगे सबका आंसर 3000 है, आंसर आ सर एक गया। मिनट सर, एक मिनट। 3050 नहीं 3060 पता नहीं, देखना पड़ेगा। देखो 5000 का 10% डिस्काउंट दे दिया तो 90% पे सेल किया होगा, फिर 20% डिस्काउंट दे दिया मतलब 80% पे सेल किया होगा, फिर 15% डिस्काउंट दे दिया मतलब 85% पे सेल किया होगा। निकालो, सिंप्लीफाई कर लो। 0000 10 10 10 10 10 10 10 आई थिंक डेसिमल में आएगा शायद, क्लियर नहीं हूं मैं, लेकिन हो सकता है शायद डेसिमल में आए। 59 इंटू 8 इंटू 85 अपॉन 10 बच रहा है यहाँ पे। नहीं, डेसिमल में नहीं आएगा। 5 से 2 टाइम कैंसिल और 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो 36 इंटू 85 कर लो। 85 इंटू 36 180 होता है ये। 288 और 18 कितना हो गया? 3060 आ रहा था किसी का? सर मेरा यही था 3060 3060 रुपये आएगा भाई। सबको आगे समझने में बोलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 करो, साइड में लिखा हुआ फाइंड ए सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 20 10 एंड 25%। मतलब इनका एक सिंगल डिस्काउंट बनाना तुमको। एक डिस्काउंट फिर उनको प्लस भी नहीं कर अरे सकते। परसेंटेज में कभी डिस्काउंट ऐड नहीं करते यार, कितनी बार और। सर जब एफडी लिए तो ये कैसे होगा? आया किसी का आंसर? बोलो। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है अपन, मान लो कि मार्क प्राइस था अपना कितना 100, कितना था 100 था, तो 100 पे 20% डिस्काउंट दिया होगा, कितना हो गया 80, फिर 10% डिस्काउंट दिया होगा, कितना हो गया 90, फिर 20% डिस्काउंट दिया होगा तो कितना हो जाएगा बताओ? सर 46% आएगा क्या? देखते हैं कितना हो जाएगा बताओ। 75, सिंप्लीफाई कर लो। 100 से 100 0 0 0 0, 25 3 25 4 जा 4 से 8 2 टाइम, तो कितना आया 18 इंटू 3 मतलब 54। तो मतलब 54 जो है सेलिंग प्राइस आया अपना। 54 क्या है सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ भाई? 100 को 54 में सेल कर रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया होगा उसने, बताओ। अरे डिस्काउंट कितना दिया होगा बोलो यार। 46 रुपीज का। 46 है तो डिस्काउंट 46 रुपी दिया होगा, तो डिस्काउंट परसेंट पूछा तो 46% ही तो आएगा, 46%। क्योंकि 100 से बात कर रहे हैं पर 100 के रेस्पेक्ट में। खत्म। इन सबका तीनों का कॉम्बिनेशन जो है 46% होगा। अब तुम ऐसे ऐड, ऑलमोस्ट हो ही गया था 54 तक पहुंच गया था। हाँ अब तुम ऐसे ऐड करोगे तो 45% आएगा, है ना। फिर तुम बोलोगे यार 1% की एरर आ गई, तो ऐसे ऐड ही क्यों कर रहे हो? उसने बोला थोड़ी ना ऐड करने को, ऐसे ऐड नहीं होता कभी परसेंट में, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट है बोलो। नहीं सर। नो सर। चले आगे। यस सर। चलो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए अच्छा सा, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, है ना। एक ये स्पर्श है, कौन है स्पर्श, ठीक है, और इसकी एक दुकान है, ठीक है। इसकी एक दुकान है टेबल की, मतलब टेबल वेबल बेचता है ये। तो इसने टेबल जो है उसकी जो मार्क प्राइस है वो लिस्ट करी है। इसने बोला यार 1000 रुपए जो है मार्क प्राइस इसकी लिस्ट कर देता हूँ मैं, कितनी 1000 रुपए, ठीक है। अब इसने 1000 रुपए मार्क प्राइस लिस्ट कर दी। इसके बाद में क्या हुआ, इसने इस पे 2 डिस्काउंट दिए, 2 इसने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए इस पे, कितने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए इसने इस पे, कितने 10% और 20% इसके दोस्त के लिए। इसका दोस्त जो है इसकी दुकान पे आया, उसने बोला यार मेरे को एक टेबल चाहिए
तो इसने पहले दिमाग लगा लिया, इसने क्या करा, मार्क प्राइस को बढ़ा दिया पहले, है ना, और बोल दिया यार भाई देख तेरे लिए 2 डिस्काउंट लगा रहा हूँ मैं, एक तो 10% का, एक 20% का, 2 डिस्काउंट है तेरे लिए। बाकी उसको पता है नहीं, उसने पहले ही मार्क प्राइस उसने बढ़ा दी, है ना, कोई बात नहीं है, चलो आगे चलते हैं। फिर इसने क्या करा, जब इसका ये दोस्त है कौन, चुन्नू, इसका जो चुन्नू दोस्त है चुन्नू, ये चुन्नू दोस्त जो है इसकी शॉप पे आया और वो टेबल लेके जा रहा है 1000 रुपए की, जिसपे 2 डिस्काउंट लगे हुए हैं। लेकिन उसके साथ एक पंगा हो गया, अब टेबल जो लेके जाएगा, महाबली तो है नहीं जो हाथ में उठा के ले जाए, भारी टेबल है बहुत, है ना, ऐसे घर तक उसको दूर है बहुत, है ना, तो ऐसे थोड़ी ना उठा के लेके जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसने ये बोला यार घर तक ले जाने के लिए उसको जो ट्रांसपोर्ट देना पड़ा, वो 10% ऑफ सीपी था, जो उसने परचेज किया, मतलब जितने में भी उसने परचेज किया होगा उतना उसको ट्रांसपोर्ट देना पड़ा, 10% ऑफ सीपी जो है उसको ट्रांसपोर्ट में खर्च करना पड़ा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि कि ये जो चुन्नू है ना, उसका दोस्त चुन्नू, इसके दोस्त चुन्नू को अगर 15% प्रॉफिट कमाना है तो उस टेबल को कितने पे बेचना पड़ेगा वो, इसका दोस्त जो चुन्नू है, और उस चुन्नू दोस्त का अगर 15% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में सेल करना पड़ेगा। दोबारा क्वेश्चन सुन लो मेरा, अपने साथ जो है ये स्पर्श है, इसकी दुकान है और इसने एक टेबल की लिस्टिंग करी है, कितनी, 1000 रुपए, और इसने 2 डिस्काउंट दिए उसका, 10% और 20% का। अब इसका एक दोस्त है चुन्नू, जिसकी दुकान पे टेबल लेने आया है, और टेबल वेबल ले ली उसने, लेकिन घर पे ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने बोला यार ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और व्यवस्था के लिए उसको 10% ऑफ सीपी करना पड़ा, खर्च करना पड़ा। अब चुन्नू को क्या करना है, किसी और को भी बेचना है वापस से उसी टेबल को, सब आगे एक दूसरे को चूना लगा रहे हैं, और चूना कैसे लगाना है उसको, 15% का प्रॉफिट और कमाना है उसको उस पे। तो वो ये बताना तुम्हें कि कितने पे उसको सेल करना पड़ेगा ताकि उसको चुन्नू को 15% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, तो सब ट्राई करो और आंसर दो। आया भाई किसी का? स्पर्श आंसर आ गया क्या भाई? भाई तुमने सेल करी, नो तुमको सर, पता नहीं है कितना में सर बेचना है? अभी नहीं आया आंसर। हाँ जल्दी बताओ यार, तुमको तो पता ही होगा। नहीं सर। फोन लगा के पूछ लो दोस्त को कितने में बेची उसने। तो ऊपर वाला तो निकल आया सर, टोटल एमपी में से वो डिस्काउंट। ये चुन्नू वाला समझ में नहीं आ रहा था। सुनने वाले तो पता करना, वही तो मैंने कहानी का। टेबल का प्रॉफिट नहीं निकल रहा, टेबल का रेट नहीं निकल रहा, बाकी सब तो हो गए। मेरा आंसर आ रहा है अच्छा मैं ये बता देता हूँ, बस आंसर जो है डेसिमल में आएगा। तो 13.5। अरे 13.5 में सेल करेगा उस टेबल को, पता है नहीं सर, जो निकला वो बता रहा हूँ। 13.5 में सेल करेगा, मैं ले लूंगा 13.5 में, तो 1000 रुपए की चीज को। हाँ, गजब करते तुम लोग। नहीं सर, डेसिमल में क्या निकलेगा, टेबल तो निकल नहीं सकती, 2.5 रुपए की थोड़ी बेचेगी। हाँ क्या बोल रहा हो? कॉस्ट प्लस 1000 ही है क्या? क्या बोल रहा हो? कॉस्ट प्लस 1000 ही है इसकी? मार्क प्राइस थी 1000 तो। सर 745.2। नहीं,
हाँ भाई स्पर्श बताओ भाई। सर लास्ट स्टेप बचा। हाँ जल्दी यार करो मतलब। तो पॉइंट में नहीं आ रहा सर, पॉइंट में नहीं आ रहा। पॉइंट में आएगा। सर 1265 आ रहा है सर, पर पॉइंट में नहीं है। अच्छा देखो बताता हूँ मैं, 10,000 पे 2 डिस्काउंट दिए 10% और 20% के, तो 90% तो आपने यहाँ। 1000 लिखा है। अरे सॉरी, हाँ 1,000 ही बोल रहा हूँ, गलती से निकल गया। 1,000 पे 2 डिस्काउंट दिए उसने, यहाँ भी 1,000 ही लिखा था, बोल 10,000 दिए मैंने। 1,000 पे 2 डिस्काउंट दिए ना, 10% का 20% का, तो कितना आएगा 90/100 इंटू 80/100। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 00 और 10 से 10, 10 से 10, कितना आ गया यहाँ से बताओ? 720। यहाँ तक सबका आ गया होगा ये, यस यस सर, ये आ गया था। है ना फिर भाई? जो लोग 792 नए ऐड होते जा रहे हैं कैमरा ऑन करो, मेरे को मतलब नहीं है भाई देवराज सिंह को और अर्जुन कौन है ये। अर्जुन को तो शायद अभी अच्युत को निकाला था, अच्छा मैंने क्लास से। और देवराज कौन है? देवराज इंद्र भगवान, अरे जाग नहीं जाओ यार, सर। है ना? तो ये अच्छा ये 720 जो आया है, ये क्या आया है बताओ मेरे को। सर ये उसको डिस्काउंट करके जो उसने स्पर्श एसपी है ने सर। चुन्नू को भेजा मतलब था। चुन्नू के लिए ये सीपे आया होगा, चुन्नू ने इतने में खरीदा होगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। अरे सही तो बात है ना, 720 जो है 720 में स्पर्श ने सेल करा और चुन्नू ने 720 में खरीदा है, यही तो बात हुई इसके लिए। तो चुन्नू ने 720 में खरीदा है, तो 720 चुन्नू के लिए क्या हो गया? सीपी हो गया। और उसने बोला 10% सीपी जो है उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च करा है, तो वो भी तो चुन्नू को भरना पड़ेगा, स्पर्श थोड़ी ना भरेगा। सर वही सर, 720 माइनस तो 10% हो माइनस नहीं जाएगा। प्लस होगा ना बेटा, चुन्नू चुन्नू को तो देना पड़ेगा ना, स्पर्श थोड़ी ना देगा उसको भाड़ा ले जाने के लिए, चुन्नू को देना पड़ेगा वो तो, चुन्नू देगा वो तो। 792 भी आ गया सर तो उसके बाद। चुन्नू का टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 792 बोलो। अरे चुन्नू का यस टोटल सर, सीपी यहाँ पे कितना ही हो गया? गलती हुई। 792। अब क्वेश्चन में ये बस क्वेश्चन होंगे कि सीपी इतना है, प्रॉफिट इतना कमाना है, तो कितना में बेचना पड़ेगा बताओ। ये नहीं आता तुमको एसपी निकालना है, तो 792 का 115% निकाल लेना, शायद 910.8 कुछ आएगा ये। ठीक है, अरे बोलो यार, क्वेश्चन इजी था नहीं था बताओ। सर मैंने 792 इंटू 50/100 कर दिया। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? सेलिंग प्राइस निकालना है ना, 15/100 पूरा करोगे पूरा सेम था सर। तो प्रॉफिट निकलेगा वहां से तो। और चलो 910.8 रुपीज। 15/100 कर भी दिया तो प्रॉफिट आएगा, तो ऐड कर देते, फिर उसमें आंसर आ जाता। ठीक है, और एक तो वो देखो 13.5 रुपए में सेल कर रहे हैं, बताओ इतने में कौन सी आती है भाई? ऐसे टेबल तुमने खरीदी क्या? हम्म, कबाड़ी में भी नहीं जाती इतने में तो। चलो आगे चलते हैं और बेइज्जती मत करो सर। तुमने आंसर ऐसा दिया, कम से कम मेरे को ऐसा देता है कि कम से कम कबाड़ी वाला भी लेके जाए इसको, तो उसको नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कबाड़ी वाले को नुकसान हो जाएगा अगर वो लेके जाएगा तो, 13 पॉइंट उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसका नंबर ले? इसका ले लेते हैं, चैतन्य का। देखो एक चैतन्य है, ये प्यारा सा सुंदर सा बच्चा है अपना, ठीक है। ये कौन है? चैतन्य। अब इस चैतन्य ने क्या करा, ये बहुत दिलदार आदमी है, बहुत दिलदार आदमी है। तो क्या हुआ, इसके पास भी एक दुकान है, तो इसने क्या करा, एक कोई ये कोई ऑब्जेक्ट था, मतलब कुछ भी था मतलब, और इसने क्या करा, इसके दोस्त को बोला यार तू मेरी दुकान पे आ, कभी कभी आता जाता नहीं है, तो यार कोई चीज खरीदने तो आ तो मेरे पास, मैं तेरे को मतलब मैं तेरे को नुकसान पे भी भेज सकता हूँ, तो मेरे लिए इतना दिलदार, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ मैं तेरे लिए, तो आ जा बस। तो फिर इसने ये लाइन बोल तो दी इसको, अब दोस्त टपक गया, तो इसने क्या करा, इसने दिमाग लगा लिया पहले, इसने 10% अबव सीपी का मार्क प्राइस जो है इसने लिस्ट करा है। बात समझ आई? इसने क्या करा, दोस्त के आने के पहले ही
10% अबव, सीपी जो भी था उसका 10% अबव जो है इसने मार्क प्राइस इसने लिस्ट करा है, ठीक है। अब इसने क्या करा इसके बाद में, अब इसने क्या करा, इसको सेल करा है। इसका कौन सा दोस्त, मुन्नू, इसने मुन्नू को सेल किया है, इसको कितने में, 10% डिस्काउंट पे। इसने अपना दोस्त जो है मुन्नू, उसको सेल किया है 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो तुम्हें बताना है इस चैतन्य को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और हो रहा है तो कितने % प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। क्वेश्चन समझ आया? चैतन्य था, चैतन्य ने, दोबारा सुनो, चैतन्य था, चैतन्य के क्या करा, कोई ऑब्जेक्ट था उसको 10% अबव सीपी पे मार्क करा, ठीक है। अब उसने क्या करा, अपने एक दोस्त जिसका नाम है मुन्नू, उसको 10% डिस्काउंट पे सेल करा है उसी चीज को। तो तुम्हें बताना है चैतन्य को इस चीज में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और कितने % का प्रॉफिट हुआ है या कितने % का लॉस हुआ है, ये तुम्हें बताना है। लॉस हुआ है और 1% तो हुआ है। पक्का है? सर हाँ हाँ पक्का। सर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 803.8 है। पिछले वाले का 910.8 है। 910.8। सर मैंने ऐसे किया है, 1000 में 10% लगाया, 1000 ऑलरेडी हो गया, फिर उसमें 10% डिस्काउंट दिया तो 990 आ गया, तो वेरी गुड, 1% का डिस्काउंट लगा। सही किया भाई इसने एकदम, है ना, एकदम सही बताया इसने। हालांकि 1000 की जगह छोटा नंबर ही देता हूँ, मान लो कि कितना, 100 रुपए मान लो सीपी 100 रुपए था, तो इसने मार्क प्राइस कितना एड किया होगा बताओ, 10% अब मतलब 110 किया होगा, और 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस में मिलता है, तो सेल कितने में करा होगा इसने, 110 में से 11 माइनस कर दो तो 99 रुपए में सेल करा। अब इसने खरीदा 100 में था और सेल कर रहा है 99 रुपए में, बताओ कितना दिलदार है ये, तो 1 रुपए लॉस में बेच रहा है। हमें बताना कितने % लॉस हुआ है, तो 1% का लॉस हुआ है, कितना, 1% का लॉस। भाई समझ आ रहा है, बोलो। यस Yes, सर, sir. समझ में अरे आ गया। इंद्र बाबा, अपनी शक्ल दिखाओगे हमको, देवराज Yes, इंद्र, sir. Yes, शक्ल sir. दिखाओ भाई हमको। हम तत्पर हैं आपकी शक्ल देखने के लिए, आप दिखाइए हमको, ठीक है। चलो अब सिद्धार्थ को ले लेते हैं। भाई सिद्धार्थ है ये, मतलब सर बड़ी स्पेलिंग है सर। कोई बात नहीं है, स्पेलिंग से क्या फर्क पड़ता है, ये हमारे लिए सिद्धार्थ की स्पेलिंग नहीं है। SID सिद्धार्थ, सिद्ध बोल देते हैं, चलो सिद्ध, सिद्ध शॉर्ट नेम होगा इसके घर पे, है ना। ये सिद्ध है, इसके पास क्या था, एक स्कूटर था, खटाला स्कूटर, ठीक है। तो इसने फिर से सर बेइज्जती है सर। खटाला स्कूटर था इसके पास, जो इसने पता नहीं उस टाइम कितने में खरीदा होगा, लेकिन इसको सेल करना था, जो भी करना था। अब इसने जो है मार्क प्राइस लगा दी उसकी, कि भाई आ जाओ OLX पे ले जाओ 35,000 रुपए में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ 35,000 में स्कूटर ले जाओ ले जाओ ले जाओ, है ना, 35,000 में ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और इसने जो है इस पर डिस्काउंट दिया कितने का, 8% का। तो तुम्हें बताना है कितने में सेल करा होगा इसको। लेकिन स्कूटर की हालत थी ऐसी थी, किसने लिया ही नहीं होगा, है ना। चलो फिर भी बता, तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने में बिका होगा। सर 32200 मतलब 32,200। 32,200। आ रहा है क्या सबका, 32,400 या 200? 200 सही है भाई। सर नहीं निकलेगा सर किसी का, मेरा स्कूटर है ना सर। तुमको तो पता ही होगा कितने में तुमने सेल किया, तुम्हारा है तो स्कूटर, है कि नहीं। क्या हाल है? नहीं बताएगा वो। निकालो। तो 32,200 तो लिया रहा है, तो पक्का है मेरा। आ रहा है मेरा 39,200 आ रहा है। बेटा, आंसर है 32,200।
इसमें क्या दिक्कत है तुमको यार? सर चिंदी क्वेश्चन है सर। सर ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ये नहीं कराऊंगा मैं, है ना, ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, निकाल लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन, है ना, बताओ कौन करेगा? किसको कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकता है उस क्वेश्चन को? बोलो। मेरे अलावा कोई भी सर। हाँ, तुम कर सकते हो? चलो किसी नए बंदे को पकड़ते हैं। इस देवराज को निकाले हो क्या? बताओ जनता क्या कहते हो, निकाल दो इसको। नहीं सुन रही है, निकाल दे। अरे नहीं सर। भाई तुम 5 लोगों से पूछता हूँ, जल्दी से बताओ, निकाल दे क्या इसको? ना तो कोई सर उसने रेस्पॉन्स कर रहा है। सर उसने वीडियो अब बंद कर दिया। ना ये कुछ रीजन बता रहा है कि इसने क्यों ऑफ कर रखा है। चलो भाई, तो इस देवराज इंद्र को ही ले लेते हैं। तो ये देवराज इंद्र है अब अपने पास, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, ये इंद्र भगवान जो है सब पे बरसते हैं और गरजते हैं, तो इनको पता नहीं उदारी करने की सोची इन्होंने। तो ये क्या करा है, ये जो है मार्केट में गए, और अभी ठंडी का टाइम पड़ ही रहा है, तो इन्होंने क्या करा, 100 ब्लैंकेट्स खरीद लिए। क्या? 100 ब्लैंकेट्स खरीद लिए, ठीक है। भाई बहुत दान भी रही है, मतलब इनको ब्लैंकेट देने थे, तो इन्होंने 100 ब्लैंकेट खरीद लिए। अब कंडीशन ये थे कि एक ब्लैंकेट का जो प्राइस था वो था 2,000 रुपए। कितना? 2,000 रुपए। एक ब्लैंकेट का जो प्राइस था वो 2,000 रुपए था, और 100 ब्लैंकेट इन्होंने खरीदे इस तरीके से। अब लेकिन क्या हुआ, इनके साथ धोखा हो गया। धोखा कैसे हुआ? जब ये घर पे लेके आए तो उसमें से 10 ब्लैंकेट जो है डिफेक्टिव निकल गए। वही ना, अच्छा जो करना चाहता है उसके साथ कभी ना कोई कुछ गलत हो जाता है। तो इनके साथ धोखा हो गया, 10 ब्लैंकेट जो है डिफेक्टिव निकल गए। दुकान पे वापस गए, दुकानदार वाले ने जो है इनको भगा दिया, बोला कि यार पहले देख के लेके जाता ना, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना, अब तो यही रखने पड़ेंगे। तो 10 ब्लैंकेट जो है डिफेक्टिव निकल गए। अब इन्होंने क्या सोचा, यार अब डिफेक्टिव तो निकल ही गए, अब क्या कर सकता हूँ मैं? तो एक काम करता हूँ, इनको डिफेक्टिव वाले को मैंने खरीदे उससे लॉस पे सेल कर देता हूँ। तो इन्होंने बोला, यार मैं जो डिफेक्टिव वाले हैं, ओनली डिफेक्टिव वाले हैं, उनको मैं 1,200 रुपए पर ब्लैंकेट के हिसाब से बेचूंगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? इन्होंने सोचा यार जो डिफेक्टिव वाले हैं ओनली, उनको मैं 1,200 रुपए पर ब्लैंकेट के हिसाब से सेल करूंगा, ठीक है। तो अब कितने ब्लैंकेट बच गए बताओ? 90 ब्लैंकेट। कितने बच गए? 90 ब्लैंकेट। तो तुम्हें ये बताना है क्वेश्चन के अंदर कि अब वो इन 90 ब्लैंकेट को कितने में सेल करे कि इनको ओवरऑल जो है होल ट्रांजेक्शन पे, इनको 14% का प्रॉफिट हो गए। इनको होल ट्रांजेक्शन पे 14% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये कितने में सेल कर? क्वेश्चन समझ आया मेरा? दोबारा सुन लो। मार्केट में गए, 100 ब्लैंकेट खरीदी, 2,000 रुपए पर ब्लैंकेट के हिसाब से। 10 ब्लैंकेट डिफेक्टिव निकल गई, एक ब्लैंकेट जो है 1,200 रुपए में सेल कर दी इन्होंने, तो 10 ब्लैंकेट तुम्हें पता होगा कितने में सेल करी होगी। बची हुई 90 ब्लैंकेट जो है उसके लिए पूछ रहा है कि कितने में सेल करे, ताकि ओवरऑल जो है इनको 14% का प्रॉफिट होए तब भी, ठीक है। तो तुम्हें बताना है, करो सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखना चाहूंगा किसको आता है क्वेश्चन। और देवराज इंद्र को तो आना ही चाहिए, उनको तो पता ही होगा ये कितने में बेचा होगा। 90 ब्लैंकेट को सेल करने का प्राइस बताना हाँ, पर ब्लैंकेट। पर ब्लैंकेट, वेरी गुड, पर ब्लैंकेट बताना तुम्हें, ठीक है। जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी करो। आया भाई? देवराज पता होगा तुमको, तो बता दो यार कितने में बेची होगी तुमने। ऐसे क्या कर रहे हो, मतलब नहीं बताओगे हमको? सर कर रहा हूँ अभी। करो जल्दी।
आया भाई आंसर? ये कौन आ रहे हैं यार? अभिज्ञान कुशवाहा भाई कौन हो तुम? कैमरा ऑन करो अपना। बेटा क्लास खत्म होने वाली है, अब आए हो तुम? हाँ, कौन हो? जल्दी कैमरा ऑन करो, अदरवाइज क्लास से वैसे निकाल दूंगा मैं। जल्दी से कैमरा ऑन सर करो। सर उसका अभिज्ञान वेब कुशवाहा, मेरी आवाज कैमरा आ रही काम है? नहीं करता। हाँ क्या? सर वो बोलता है कि उसका वेब कैमरा काम नहीं करता। तो बोल तो सकता है ना, ऑडियो भी काम नहीं करता क्या? बेटा माइक ओपन करके कुछ बोलो या चैट में कुछ लिखो, वरना मैं निकाल दूंगा। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ। ज्वाइन नहीं हो पा रहा था तो तुम क्लास खत्म हो रही तब ज्वाइन हो रहे हो। अब तो 10 मिनट की क्लास बच गई। सर लाइटी ब्लैंकेट के प्राइस का प्रॉफिट बताना है या फिर टू 2 लाख जो बेटा है सुनो मेरी बात, प्रॉफिट नहीं बताना तुम्हें। तुम्हें ये दे रखा है कि 14% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट करना है पूरे ट्रांजेक्शन में, तो कितने में सेल करे वो, ये पूछ रहा है वो। बची हुई 90 ब्लैंकेट को, उनमें से पर ब्लैंकेट के हिसाब से तुम्हें बताना है। 2070 कितना? 2070 नहीं 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 नहीं, सोचो यार, जल्दी सोचो यार। सर 1600। बेटा कैसी बातें करते हो तुम? नुकसान में बेचोगे क्या? 2000 में तुम खरीद रहे हो, 1600 में तुम बेचोगे, तो फिर तुम्हें प्रॉफिट कैसे होगा? सोच के देखो। प्रॉफिट करना है ना तुम्हें भाई, तुम्हें प्रॉफिट करना है, नुकसान नहीं करना अपना। तुम तो नुकसान में बेच रहे हो। सर लगता है बीच में निकल। चेक करो, टाइम देना कोई बात नहीं है। स्पर्श बताओ यार, और सिद्धार्थ कहाँ भाग गया? सर एक मिनट। 2280। ये सिद्धार्थ, हाँ बता कितना है? 2280 पर ब्लैंकेट। नहीं नहीं नहीं, गलत है। चैतन्य बताओ। किसी को नहीं आ रहा, बताऊं मैं? देखो सुनो, अच्छा एक चीज बताओ, 100 ब्लैंकेट जो है 2000 में खरीदी, तो टोटल कितना पैसा दिया होगा इसने? क्या 2 लाख रुपए दिया होगा क्या? सोच के देखो। हाँ, अब इधर देखो यस सब, सर। मुंडी ऊपर करो सब अपनी, है ना? 2 लाख रुपए दिए होंगे, 10 ब्लैंकेट डिफेक्टिव निकल गई, उसको 1200 रुपए पर के हिसाब से सेल कर रहा है। तो बताओ कितना इसने सेल कर दिया होगा? 12,000 रुपए का सेल कर दिया होगा, सोच के देखो। अरे 12,000 का तो सेल कर चुका है ना। अब इसको ओवरऑल 14% का प्रॉफिट चाहिए, तो 14% का जो प्रॉफिट है वो सीपी पे तो मिलेगा इसको। तो 2 लाख का 14% प्रॉफिट निकालो भैया, कितना आ जाएगा बताओ? 2 लाख का 14% प्रॉफिट कितना होगा? कितना होगा सोच के देखो। 28,000। मतलब इसको जो है 28,000 का प्रॉफिट चाहिए कुल मिला के। ये बोल रहा भैया मेरे को तो 28,000 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कितने में सेल करना पड़ेगा इसको? 2,28,000 में सेल करना पड़ेगा। 2 लाख की चीज को जब ये 2,28,000 में सेल करेगा तभी तो 14% का प्रॉफिट होगा ना, सोचिए देखो। अरे होगा नहीं होगा? अरे दो यस लाख की सर। चीज को जब 2,28,000 में बेचेगा तभी तो 14% का प्रॉफिट होगा ना। और 12,000 को पहले सेल कर चुका है ये 10 ब्लैंकेट को, तो बचा कितना सोच के देखो, बताओ। 2,16,000 बचा। 12,000 का सेल कर चुका है ना। और 2,16,000 में कितनी ब्लैंकेट सेल करेगा ये? 90 ब्लैंकेट। डिवाइड कर दो तो 2,400 आ जाएगा पर ब्लैंकेट, इतने में सेल करेगा ये। बोलो समझ आया नहीं आया? क्या यस था इस सर। क्वेश्चन में, यस बताओ? सर। कहाँ अटक गए तुम इसमें? सर मेरा तो अभी भी आंसर आसपास भी नहीं है आपके। आसपास भी नहीं आ रहा ना। समझ तो आया ना क्या करा मैंने? हाँ सर। हाँ, okay, चलो और क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब सीखो इन चीजों से। सर पर इन क्वेश्चन पे कभी कभार फंस जाते हैं। तभी तो करा रहा हूँ। तो नहीं था कि प्रैक्टिस करो, बाकी मैं इसमें तो जितना प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा होगे अपने आप से। चलो इसके बाद 2 बंदे ले लेते हैं अपन। किस किस को पकड़े? चैतन्य को, स्पर्श को पकड़ लेते हैं वापस से। एक है चैतन्य, नहीं ये तो स्पर्श लग रहा है, मेरे को थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, सही है भाई? चैतन्य सही है तुम्हारी? सही क्योंकि तो नहीं हो ना। सर इतनी बेइज्जती तो आपने सिद्धार्थ की भी ली गई थी। अरे भाई थोड़ा हेल्दी तो हेल्दी बनाना पड़ेगा ना। स्पर्श तो पतला बेचारा, ये स्पर्श चैतन्य है ना। अब क्या हुआ भाई, इनको जो है
क्या करना है इनको, इन्होंने जो है एक एक भैंस पाली, भैंस खरीदने गई है, इनको दूध नहीं दूध वूध निकालना हो, तो क्या करा इन्होंने, है ना, एक एक बफेलो खरीदी, इसने भी एक बफेलो खरीदी, है ना, इसने भी एक बफेलो खरीदी और इसने भी एक बफेलो खरीदी। पता नहीं क्या माइंड में आया इनके जो इन्होंने एक एक बफेलो खरीदी, ठीक है। अब हुआ क्या, लेकिन फिर इसके बाद में स्पर्श के मन में तो आया है यार कि एक काम करता हूं मैं, है ना, इसको बफेलो को मैंने कितने में भी खरीदा। अच्छा, इन्होंने जो बफेलो खरीदा ना, पहली बात तो इन्होंने सेम प्राइस पे खरीदी है, धोखा नहीं हुआ इनके साथ, दोनों को सेम प्राइस पे खरीदी, एक ही दुकान से खरीदी है उन्होंने, है ना, तो सेम प्राइस में इन्होंने बफेलो खरीदी है, एक ही जैसी है। लेकिन हुआ क्या कि जो स्पर्श है उसने जो है उस बफेलो को 14,880 रुपये में सेल कर दिया। पता नहीं इसका मन हो गया हो, मतलब इसने बोला यार नहीं बेचना सही रहेगा, तो इसने 14,880 रुपये में सेल कर दिया, और उससे इसको याद है 7% का लॉस हुआ है इसको, लॉस में सेल किया है इसने। और अब क्या है, अब चेतन तो दिमागदार है, उसने बोला नहीं यार मैं तो, है ना, मैं लॉस में सेल नहीं करूंगा, मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए भैया, अपन लॉस वॉस में नहीं करेंगे। तो इसने बोला भैया मेरे को 5% का प्रॉफिट चाहिए, मेरे को 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो तुम्हें ये बताना है कि चैतन्य को 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में सेल करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? यस क्वेश्चन सर। ये है, दोनों ने क्या करा, एक एक बफेलो खरीदी सेम प्राइस पे, फिर स्पर्श ने सेल कर दिया 14,880 रुपये में उसको, बफेलो को, किसी और को 7% लॉस पे। लेकिन चैतन्य ने जो है बोला मैं 5% पे सेल करूंगा, अगर किसी को सेल करूंगा, अदरवाइज करूंगा ही नहीं। तो तुम्हें ये बताना चैतन्य ने कितने पे सेल करा होगा उसको, ठीक है, करो भाई करो, बताओ कितने में सेल करा होगा उसने। सोचो सोचो सोचो, बता दो भाई तो चैतन्य कितना पॉइंट सेल में किया। आएगा क्या सर? नहीं पॉइंट में नहीं है? नहीं, कुछ बच्चे ऐड कैसे हो रहे हैं वापस से, क्लास है क्या मेरे बाद भी? अरे बताओ भाई स्पर्श चैतन्य क्या पंगा कर रहा है, तुम आंसर ही नहीं आ रहा। देखो इसको ऐसे करेंगे, सबसे एक पहले मिनट तुम्हें निकल गया सर। सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, और अब नहीं आ रहा। 7% के लॉस पे सेल किया, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लो, जो कॉस्ट प्राइस होगी वही तो दोनों की सेम होगी ना, तो निकालो कॉस्ट प्राइस पता करो पहले, सबसे पहले काम तो यही करना पड़ेगा तुमको। तो 100 अपन कितना आ जाएगा 93। भाई इसको डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, ये मेरे को नहीं पता क्योंकि ये डिवाइड करके बता दो एक बार सब, इसको कितना आ रहा है, इतना तो किए होगा आई थिंक सबने, 14,88,000 अपॉन 93। ये आएगा 16,000, कितना आएगा 16,000 रुपये आएगा यहाँ से। इसका मतलब इसने जो स्पर्श ने है 16,000 रुपये में बफेलो खरीदी थी, और चेतन ने भी जो है 16,000 रुपये में बफेलो खरीदी थी। यहाँ तक सबको समझ आ गया? बोलो। अब चैतन्य को 5% प्रॉफिट पे बेचना है, तो निकाल लो यहाँ से सेलिंग प्राइस, क्या दिक्कत है तुम्हें, 16,000 का 5% निकाल लो, कितने में बचेगा पता लग जाएगा। तो 105 अपॉन 100 कर दो, क्या नहीं आ रहा उसमें तुमको, 160 इंटू 105 करो, कितना आएगा 16,800 आ जाएगा। 16,800 में बेचेगा ये 16,800 में बेचेगा, तब जाके उसको 5% का प्रॉफिट होगा। है सर आ गया। आ गया ना? बोलो समझ आया नहीं आया? अरे यस चैतन्य सर, आ गया। आ गया?
या नहीं आया? बोलो भाई, कुछ आया ना? सर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था आर.डी. शर्मा में। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन है वहां भी। अब तुम्हारा होमवर्क सुन लो। तुम्हें मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट करना है। शायद मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन जिसने नहीं किया है आप पूरा कर लेना। पूरा करना है सेक्शन ए और सेक्शन बी। किसका? इसका परसेंटेज का। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सब इसमें ही है ना शायद। हाँ, सर इसी में सारे है। क्वेश्चन हाँ, सारे क्वेश्चन करने हैं, पहले भी दे चुका था मैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी। नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम को छोड़ देना। उसके अलावा सेक्शन और सेक्शन भी कंप्लीट करना है। ठीक है सर। वो सारा तो पहले ही दे देता मैंने, बच्चे वेकेशन कर लेना वो। ठीक है, क्लियर? मैंने भेज दिया सर सर। बस डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, जिसने पहले कर लिए सारे उसको ओनली डिस्काउंट वाले करने, जिसने पहले के नहीं करे उसको करके देने मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले। ओके। किसी को डाउट? नो सर। चलो, बचे वेकेशन जो है फिर अपने इसके एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।